स्वजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय से बदले लक्ष्मीर्यस्य च बक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गाधीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कंध में 15 अध्याय हैं और ऊती पदार्थ का इसमें निर्वचन किया गया है। ऊती का अर्थ होता है ऊतय कर्म वासना, जीवों के द्वारा पूर्व में किए गए धर्म अधर्म मिश्रित 3 प्रकार के कर्मों से बनी हुई वासनाएं ऊती का अर्थ है। उन्हीं के अनुसार जीव वर्तमान जीवन में अपने कर्मों का आरंभ करते हैं और ये वासनाएं ही जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक भटकाती रहती हैं। तो इन वासनाओं का विस्तृत स्वरूप यहाँ समझाया गया है, जिनमें असद वासना के प्रतीक के रूप में हिरण्यकशिपु का व्रत वर्णन किया गया और सत वासना के सर्वोत्कृष्ट स्वरूप की दृष्टि से प्रहलाद जी का व्रत बताया गया। असद वासना का कारण होता है महान पुरुषों का कोप, शाप जिसको कहते हैं, और सत वासना का के प्राकट्य का मूल होता है महान पुरुषों का अनुग्रह। इन दोनों प्रकार की वासनाओं का उद्गम है मनुष्य जीवन। तो मानव जीवन में जो वैदिक सनातन धर्मों का स्थापना की गई है, उस पर चलने से ही मनुष्य धीरे धीरे सत वासना के उच्च शिखर को प्राप्त कर सकता है और धर्म की अवहेलना करने पर, वही पापाचरण करने पर असत वासना के उत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए भगवान श्री नारद जी ने जब भगवत तत्व ज्ञान वैराग्य और भक्ति से उपबृंहित आख्यान को सुना दिया, तब पूछा कि और अब क्या तुम सुनना चाहते हो? तो महाराज युधिष्ठिर ने सनातन धर्म के विषय में जिज्ञासा की। युधिष्ठिर महाराज धर्म के ही अवतार हैं, तो ये तो बार बार महर्षि मार्कंडेय से और धौम्य ऋषि से जब भी कहीं महान पुरुषों का संग प्राप्त होता है तो सनातन धर्म की चर्चा वे सुनते रहते हैं। सनातन धर्म के बारे में सुनना चाहिए। भगवान तो 11वें स्कंद में कहते हैं उद्धव जी से, उद्धव जी ने प्रश्न किया
11वें स्कंद के 17 अध्याय में, क्योंकि उद्धव जी बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि भगवान तो पृथ्वी लोक छोड़ के जाने वाले हैं, अब कौन भगवान ही तो धर्म का आचरण करने वाले, धर्म की शिक्षा देने वाले, धर्म का समर्थन करने वाले, बाकी तो केवल काम चलाऊ हैं। इसलिए भगवान के अंतर्हित हो जाने पर धर्म की बात कौन बताएगा। इसलिए वहां उद्धव जी ने बड़े विस्तार से प्रश्न किया है कि भगवान कहीं ऐसा न कह दें कि चलो उनसे पूछ लेना, फिर पूछ लेना। इसलिए वहां उन्होंने कहा कि भगवान आप ही धर्म का उपदेश करने वाले, आप ही धर्म का अनुष्ठान पालन करने वाले और आप ही अनुमोदन करने वाले। आपके अलावा कोई भी विशुद्ध धर्म की व्याख्या नहीं कर सकता। ऐसा प्रश्न किया। तब भगवान ने प्रसन्न होकर के प्रश्न को टाला नहीं, उपदेश आरंभ किया और पहले ही कहा कि उद्धव, धर्म के संबंध में जब कोई प्रश्न कर देता है तो प्रश्न करने मात्र से उसके पापों का क्षय हो जाता है। ये महिमा है। तो इसलिए ऐसे धर्म, सनातन धर्म के संबंध में महाराज ने प्रश्न किया कि बड़ा अच्छा मौका मिल गया है। राजसूय यज्ञ का प्रसंग था। सारे विश्व के ऋषि महर्षि वहां आमंत्रित थे, एकत्रित थे और देवर्षि नारद तो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र ही हैं। इसलिए कहा और स्वयं कहा कि भगवान जो नारायण पर हैं वे ही सनातन धर्म को ठीक ठीक जानने वाले हैं और नहीं कोई। इसलिए आप कृपा करके बताइए। तब नारद जी ने भी प्रसन्न होकर के, गदगद होकर के, असल में प्रश्न करने से पता चलता है कि किस योग्यता का व्यक्ति है। प्रसन्न होकर के, गदगद होकर के पहले भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करके कहते हैं कि मैं साक्षात भगवान नारायण के मुख से सनातन धर्म का उपदेश जैसा किया गया है वह सुनाता हूं। तो नारायण भगवान ने साक्षात नारद जी को उपदेश कब किया है तो प्रसिद्ध ही नहीं है। तो उसको उन्होंने आगे कहा कि वे ही भगवान नारायण लोक हित के लिए धर्म और मूर्ति देवी से नर नारायण के रूप में प्रकट हुए और प्रकट होते ही वे तप करने के लिए चले उसी और कल्पांत तक वे तप में बैठ गए। इसलिए तप करने के लिए गए, उनको कोई लोकांतर चाहिए था क्या? नहीं, संसार के जीवों के हित के लिए, संसार के प्राणी मात्र, जीव मात्र, प्राणी मात्र का हित हो, इसलिए तप करने के लिए गए। तो उन्हीं के मुख से जो मैंने सनातन धर्म को सुना है वह मैं तुमको वर्णन करूंगा, बताऊंगा। फिर आगे और ये चर्चाएं तो हो चुकी हैं। दोहराने का तात्पर्य है कि बहुत मूल्यवान विषय है और आज ऐसे मूल्यवान विषय से ही व्यक्ति हटता जा रहा। इसलिए विपरीत परिणाम भी भोगता हुआ भी उसको होश नहीं आ रहा। सारी समस्याओं की जड़ ही यही है
इसलिए बार बार इसको स्मरण कराने के लिए, नहीं तो क्या आवश्यकता थी। श्रीमद् भागवत में सनातन धर्म का 2 बार निर्वचन क्यों किया गया? विषय तो वही है, एक ही जगह, किंतु उसके बारे में बार बार जो बात दोहराई जाती है, इसका मतलब है कि वह गांठ बांधने वाली है। फिर कहते हैं कि देखो, धर्म के मूल तत्व तो भगवान है, और भगवान जो है सर्ववेदमय, इसलिए वेद जो है धर्म का मूल है। और तद्विदाम स्मृतम, वेदों को जानने वाले, उसके अर्थ का साक्षात्कार करने वाले ऋषियों की स्मृतियां, जिसको श्रुति स्मृति, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना, भगवान मनु कहते हैं। श्रुति माने वेद, स्मृति माने वेदज्ञ ऋषियों के वचन, और सदाचार, फिर किन लोगों ने उनका पालन किया है, सदाचार। इस तरह से 3 तो ये, और फिर चौथी एक बात और है, स्वस्य च प्रियमात्मना, जिस मार्ग पर चलने से आत्मा प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो, इस तरह से उल्लेख करके फिर नारद जी ने सामान्य मानव धर्म का वर्णन किया, 30 लक्षण वाला, और विशेष जो वर्ण धर्म है, उनमें त्रिवर्णा द्विजाति वेद का अधिकार जिनको है, उनके धर्मों का वर्णन किया। और देखिए, उनके धर्मों के वर्णन में वो तो पूरा हो चुका है। वृत्ति पर जो है, वृत्ति कैसी होनी चाहिए, वृत्ति माने पोषण, खान पान, उसका स्रोत क्या हो, वह धर्म के रूप में प्रतिपादन किया गया। उसी के खान पान वृत्ति के ही गड़बड़ हो जाने से ही सब गड़बड़ हो गए। तीनों त्रिवर्णा द्विजाति, और फिर चतुर्थ वर्ण का, उसकी वृत्ति का, और नारी धर्म का, और जो अनुलोम प्रतिलोम शंकर जाति के प्राणी मनुष्य हैं। शास्त्र में देखिए, किसी भी मनुष्य की उपेक्षा नहीं की गई, सबकी संभाल की गई। तो उनको, उनकी वृत्ति का भी वर्णन किया, और अंत में उसका फल बताया कि देखो, वर्ण आश्रम के अनुसार जीवन यापन करने का फल क्या होगा। फल यह होगा, असल में सारे जीव संसार में अपनी वासना जन्य भोगों के वेग की शांति के लिए जन्म लेकर के आते हैं। उनमें मनुष्य जीवन ही एक ऐसा अद्भुत जीवन होता है, जिस पर चल करके वे आवागमन से छुटकारा पा जाते हैं, पा सकते हैं। किंतु यह बात शुरू से ही केवल बता देने पर, सुन लेने पर कोई उस ओर नहीं जाएगा, क्योंकि आवागमन से छुटकारा पाने का मतलब यह निवृत्त हो जाओ। तो निवृत्ति इतनी आसान नहीं है। तो इसलिए धर्म का मार्ग बताया गया कि उस पर चलते 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 चलते, है ना, थोड़ा जो है वासनाओं की तृप्ति भी प्राप्त करो। त्रिवर्ग, धर्म अर्थ और काम, माने धर्म मूलक अर्थ और काम, उनका सेवन करते करते संतुष्टि मिल जाती है, और फिर वैराग्य हो जाता है। फिर वासनाएं जो हैं उदित होना बंद हो जाती है। दृष्टांत दिया गया है कि जैसे बार बार खेत में बीज बोते रहोगे, बोते बोते खाद डालोगे नहीं, तो वह खेत कमजोर हो जाएगा, फिर बीज बोया जाएगा, अंकुर भी नहीं निकलेगा।
ऐसा बनाना है अंतःकरण को कि वासनाओं का बीज अंकुरित ही न हो, तब जाकर के निवृत्ति अच्छी लगेगी। ये इसका फल बता रहा है धर्माचरण, धर्म के नियम का। अब व्यष्टि समष्टि दोनों का कल्याण विस्तृत चर्चा है अलग। इसके बाद फिर आश्रम 12वें अध्याय में ब्रह्मचर्य आश्रम मूलभूत आश्रम है, उसकी चर्या बताई। और इसके बाद फिर कहा गया, देखिए ब्रह्मचर्य से ही वेद भगवान का कहना यह है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते रहते ही अगर वैराग्य हो जाए, वैराग्य क्यों हो जाएगा? जन्म जन्मांतर के संस्कार चले आते, जैसा कि 6वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते पूर्वाभ्यासेन तेन हेते होशोपिशः, तो उसको संन्यास ले लेना है। ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, नहीं अगर ऐसा मानी परिपक्वता नहीं आई है तो गृहस्थ हो जाओ, चलो थोड़े दिन। गृहस्थ होने के बाद फिर वानप्रस्थी बन जाओ और तब संन्यास करो। संन्यास तक तो यात्रा करनी ही करनी है। स्मृतिकार कहते हैं कि ब्राह्मण संन्यास किए बिना अगर मर गया तो बहुत बड़ा अपराध माना गया है, दोष माना गया है। इतनी अनिवार्यता है संन्यास की, इसीलिए आटो संन्यास का विधान स्मृतिकारों ने किया कि मान लो कोई व्यक्ति संन्यास नहीं कर पाया और मर गया अकस्मात, तो उसको बड़ी ग्लानि होगी। तो अगर आटो संन्यास भी हो गया, 2-4 दिन जीवित रहा, आटो संन्यास हो गया, तो उसको संतोष हो जाएगा कि मैंने संन्यास करके प्राणांत किया, प्राण त्याग किया। इतनी अनिवार्यता है। तो आगे फिर उसी में 12वें अध्याय वानप्रस्थ के नियम, वानप्रस्थ के कठोरतम नियम। क्यों कठोरतम नियमों के पालन करने से क्या होता है? गृहस्थ आश्रम में जो विषयों का रसानुभव होता है, उस रसानुभव के संस्कार बड़े गहरे हो जाते हैं। तो उन गहरे संस्कारों को मिटाने के लिए उतनी ही गहरी तप निष्ठा बनानी पड़ेगी। पंचाग्नि तापना और सारे नियम बताए जा चुके हैं। और वह करते करते देखिए, सनातन परंपरा क्या है कि करते करते वहां गुंजाइश नहीं रखी गई है कि भाई असमर्थ हो तो फिर चुप बैठ जाओ ना। अनशन करके प्राणों का त्याग कर दो। वानप्रस्थ को छोड़ना नहीं है, अनशन करो। नियम पालन नहीं हो रहा है, वृद्धावस्था के कारण और जर्जर होने के कारण, रोग के कारण, कृशता के कारण, तो अनशन करो। अग्नियों को अपने अंदर स्थापित करने की विधि बताई गई और फिर जो है अनशन करके प्राणों को छोड़ो। कैसे छोड़ो, छोड़ने का वहां ढंग बताया गया। और यदि आन्वीक्षिकी माने आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, तत्व विद्या, तत्व विद्या में रुचि बन गई हो तो संन्यास कर दो। और संन्यास करके संन्यास धर्म के नियमों का पालन करते हुए आत्मविचार, ब्रह्म विचार करो। और करते करते फिर अंत में परमहंसों की जो अवस्था है, जहाँ विधि निषेध जो है समाप्त हो जाते हैं, माने फिर उनकी आवश्यकता नहीं रह जाती, उस दशा को प्राप्त करना चाहिए। इस तरह से वैदिक परंपरा के अनुसार धर्म का प्रारंभ से लेकर के, नींव से लेकर के अंतिम मोक्ष प्राप्ति पर्यंत यह विधान बताया गया है। आगे 13वें अध्याय में जो चल रहा है उसमें यति धर्म का उपदेश दिया श्री नारायण जी। यति धर्म के उपदेश में एक साधनावस्था का यति धर्म, संन्यास आश्रम, और एक परमहंस अवस्था,
दो भाग की, माने सिद्धावस्था जिसको कहते हैं। साधनावस्था में तो नियम में कट्टरता चाहिए, शैथिल्य न हो, नहीं तो साध्यावस्था प्राप्त नहीं होगी। और जब साध्यावस्था प्राप्त हो जाए तो फिर उनकी कोई अपेक्षा नहीं, फिर उन चिन्हों को धारण करे चाहे न करे, ऐसा शास्त्र का कहना है। तो पूर्व वाला भाग तो हो गया था, उत्तर वाला भाग जो जहां माने जो अंतिम है परमार्थ की, परमार्थ पद में आरूढ़ होना जिसको कहा जा सकता है, उसका निरूपण करने के लिए श्री नारद जी ने एक दृष्टांत दिया। प्रहलाद जी महाभागवत परम भागवत, उन्होंने मंत्रियों के साथ भ्रमण करते हुए लोकवृत्त की जानकारी लेने के लिए तो एक कावेरी नदी के तट पर, सह्य पर्वत की तट पर भगवान दत्तात्रेय अवधूत वेश में जमीन पर ही पड़े हुए थे, लेटे हुए थे। तो देखिए, अब महान पुरुष तो महान पुरुष, महान दृष्टि होती उनकी। साधारण लोग तो आए और गए, कोई पड़ा है पड़ा रहे, किंतु वे तो विज्ञ महापुरुष थे। देखा कि अरे, दृष्टि जब डाली तो उनको मालूम पड़ा कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं। जाकर के चरणों में प्रणाम किया और उनसे प्रश्न करने लगे। और उनका शरीर बड़ा दिव्य था, स्वस्थ संगठित अंग थे, और करते कुछ नहीं थे। तो उन्होंने यही प्रश्न किया कि भगवान, मैं एक जिज्ञासा कर रहा हूं, आप पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, करते कुछ है नहीं, इसलिए धन तो मिल नहीं सकता, और धन के बिना भोग नहीं मिल सकता। अब भोग के बिना जो है हट्टा कट्टा ये देह कैसे हो गया, ये बताइए। तो उनके प्रश्नों को सुना। प्रश्न तो बड़े गंभीर थे, रहस्यमय थे, और एक गंभीर रहस्य का उद्घाटन करने वाला प्रश्न था। तब दत्तात्रेय भगवान ने प्रसन्न होकर के उनकी पहले प्रशंसा की, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ ही थे, भगवत स्वरूप ही थे, और उनकी प्रशंसा की और कहा कि ठीक है, मैं व्रत जैसा मैंने जाना है वैसा तुमको बताऊंगा। तो बताने लगे। 25 तक कह रहे थे, हो गया था है? तो अच्छा, तो उन्होंने जो है क्या बताया देखिए। तो देखिए, एक एक चीज माने देखिए, शास्त्र की दृष्टि से परम परमार्थ की उपलब्धि प्राप्ति का जो एक विहंगम क्रम है, पूरा उसमें सन्निहित है। कहते हैं कि देखो, जीव और जगत में तृष्णा जो है, यह इतनी विकट है कि यही संसार में बहाती रहती है। तृष्णया भवबाहिन्या योग्य कामई अपूरया, योग्य कामनाओं से इसको भरते जाओ तृष्णा को, किंतु फिर भी यह कभी पूरी होने वाली नहीं है। और उसी तृष्णा की पूर्ति तो होगी नहीं, लेकिन भरते रहो, भरने के लिए कुछ करते रहो। तो कर्माणि कार्यमाणो हम, इसी तृष्णा से प्रभावित होकर के नाना प्रकार के कर्मों में मैं लगा हुआ था, और नाना योनियों में भटकता रहा। 84 लाख योनियों में इसी तृष्णा के फलस्वरूप इसकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के उत्कृष्ट निकृष्ट पुण्य पाप मिश्रित कर्मों को करते हुए नाना योनियों में मैं भटकता रहा, जाता रहा।
देखिए, माने अंतिम परमार्थ के लिए है ना, पूर्व के करोड़ों जीवन का अनुभव सम्मिलित है यहाँ। करोड़ों जन्मों तक मैं भटकता रहा नाना योनियों में। क्यों भटकता रहा? तृष्णा की पूर्ति के लिए, नाना प्रकार के कामनाओं को तृप्त करने के लिए, विभिन्न प्रकार के कर्मों में लगे रहने के कारण। क्योंकि वो तो नियम बना हुआ है, धर्म अधर्म और मिश्रित। तो तीनों प्रकार के कर्मों के फल स्वरूप देह अलग अलग मिलेंगे, मिलके रहेंगे। इसलिए यहाँ और फिर आगे चल करके कर्मों के फलस्वरूप भ्रमण करता करता मैं इस मनुष्य देह में आया। यदर्च्छया लोकमिमं प्रापितः कर्मभिश्चर भ्रमण, है ना। यह लोक माने मानव जीवन मुझको मिला 84 लाख योनियों में भटकते भटकते। गोस्वामी जी कहते हैं ना, कबहू का कर करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु शनि। उसके पहले की पंक्ति है, फिर सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 84 लाख योनियों में इधर से उधर उधर से इधर यहाँ वहाँ ऊपर नीचे है ना, काल कर्म स्वभाव गुण के घेरे में जीव भटकता ही रहता है। भगवान करुणा करके कभी मानव देह दे देते हैं कि अब होश में आ जाए यहाँ। तो वही कह रहे हैं, यदच्छा कहाँ से आई? भगवान के संकल्प, भगवान के अनुग्रह से मानव देह मिला। अब ये मानव देह का मूल्य मुझको समझ में आया। क्या समझ में आया मूल्य? कहते हैं स्वर्गापवर्गयोर्द्वारम तिरस्ताम पुनरस्य च। यह मानव देह स्वर्ग का द्वार भी है, अपवर्ग मोक्ष का द्वार भी है, और तिर्यक माने निकृष्ट योनियों में जाने का द्वार भी है, और फिर से मनुष्य बना जा सकता है। 4 प्रकार के परिणामों की संभावना है। पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, और अगर कर्मों से निवृत्त हो जाएंगे पूरी तरह से तो मोक्ष मिल जाएगा। निकृष्ट कर्म करेंगे, त्याज्य कर्म करेंगे तो तिर्यक योनि मिलेगी, और दोनों प्रकार के कर्म बनेंगे तो मनुष्य योनि मिल जाएगी। ये संभावना है इसमें। देखिए, मनुष्य जीवन का मूल्यांकन भी पूरी तरह से हो चुका है। अपने करोड़ों कल्प कल्पांतर युग युगांतर के योनियों में भटकने का भी अनुभव सम्मिलित है, और मानव जीवन की मूल्य का भी मूल्यांकन उनकी बुद्धि में भर बैठा हुआ है। और कहते हैं कि जब 4 तरह की संभावनाएं मनुष्य शरीर में हैं, किंतु जब मनुष्य होकर के आया तो मैं क्या देखता हूं? अत्रापि दंपति नाम चो सुखाय अन्यापनुत्तये। यहाँ पर भी मैंने देखा कि जो मनुष्य बने हुए हैं वे क्या कर रहे हैं? दंपति माने स्त्री पुरुषाणाम, पति पत्नी। सुखाय अन्यापनुत्तये, सुख पाने के लिए एक, अन्य माने दुख का नाश करने के लिए। ये तो जीव मात्र की आकांक्षा है, सुख ही सुख मुझको मिले, दुख एक क्षण के लिए भी मेरे पास दिखाई न पड़े। कर्माणि कुर्वताम, तो इसी उद्देश्य से है ना मनुष्य योनि के सारे स्त्री पुरुष कर्म करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं देखता क्या हूं कि 2 प्रकार की अभिलाषाओं को लेकर के ये लगे हुए हैं संसार के नर नारी, किंतु आज तक न तो सुख मिला और न दुख गया। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि यह मुझे दिखाई पड़ा। उसे कहते हैं दृष्ट्वा
कुर्वताम विपर्ययम दृष्ट्वा निवृत्तोस्मि। सारे संसार के मनुष्य योनि के स्त्री पुरुष सुख पाने दुख मिटाने के लिए कर्म में रात दिन लगे हुए हैं, एड़ी चोटी का पसीना एक किए हुए हैं, किंतु विपर्य दिखाई दिया मुझे। जो चाहते हैं कि मिले वो मिला नहीं, और जिसको चाहते हैं चला जाए वो गया नहीं, ये विपर्य देखा मैंने। ये जगत का स्वभाव है, संसार का यही स्वभाव है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, यह तनुकर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदायी। तो ये जब हुआ, यहां तक हुआ था ना, आप आगे देखिए, कहते हैं कि अच्छा, यह देख करके भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं, निवृत्तोस्मि, मैंने सब कर्म छोड़ दिया, कुछ नहीं करता। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार के कर्मों की मैंने तिलांजलि दे दी। संन्यास का अर्थ यही तो है, सर्वत्याग। तीनों प्रकार के कर्मों से मैं निवृत्त हो गया। तब कहते हैं कि अच्छा, लेकिन मांग तो वही बनी हुई है जीव मात्र की, सुख मिले दुख एक क्षण के लिए भी मुझे न मेरे पास ना आवे। तो सारे कर्मों को छोड़ देने से ये तो हुआ, सिद्ध हुआ नहीं। सुख कहाँ मिला, सुख कहाँ मिला, दुख गया कहाँ, पर अपनी जगह पर है। तो वही समझा रहे हैं, कहते हैं कि देखो, असल में सुख मिलना क्या है और दुख से रहित होना क्या है, उसका रहस्य बता रहे हैं। जो करोड़ों जन्मों में भटकते हुए भी आज तक समझ में नहीं आया होगा, क्या रहस्य है। आप कहते हैं, नहीं तो कोई प्रश्न कर देगा कि वाह, मैंने सुख पाना और दुख मिटाना, ये तो उद्देश्य लक्ष्य है ही जीव मात्र का, तो आपने कर्म छोड़ दिया तो सुख कहाँ मिला, दुख गया कहाँ। ये प्रश्न तो अपनी जगह पर बैठा हुआ है। उस पर कहते हैं कि देखो, सब हो गया। क्या, सुखमस्यात्मनोरूपम सर्वेहु परतिष्ठनु। सुख असल में, सुख स्वरूप तो हमारा आत्मा ही है, आनंदम ब्रह्म। आनंद, सच्चिद आनंद स्वरूप तो हमारा आत्म स्वरूप ही है। हम तो असल में अपनी नासमझी के कारण बाहर सुख ढूंढ रहे थे, समझ रहे थे कि यहाँ सुख है वहाँ सुख है, ये मिल जाए तो सुख हो जाए, वो मिल जाए तो सुख मिल जाए, किंतु ये बात ही गलत है। देखिए, मैंने करोड़ों जन्मों का जो अनुभव था उसको तत्व विज्ञान के द्वारा विस्मृत करना है, खत्म करना है, समाप्त करना है। और यही तो देखिए, भागवत की मुक्ति क्या है, मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। अन्यथा रूपत्व को छोड़ करके जो हमारा स्वरूप है ही नहीं, सुखी दुखी क्रोधी लोभी मोही, ये स्वरूप आत्मा का है ही नहीं। ये तो अन्यथा हमने अपने नासमझी से, अज्ञान से हमने अपने को ऐसा मान लिया है, पक्का कर लिया है, बैठा लिया है। तो इसलिए यह अन्यथा रूपत्व की जो अनुभूति प्रतीति है, इसको छोड़ना है, वही मुक्ति है। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। स्वरूप हमारा जैसा है उसमें व्यवस्थित हो जाओ, यही मोक्ष है। सच्चित आनंद रूप ही आत्मा है, सुखमस्यात्मनुरूपम।
इस आत्मा का स्वरूप है सुख। देखिए, एक बात यहाँ वेदांत की दृष्टि से और भी ध्यान में रखना चाहिए कि कोई लोग बने नैयायिक वैशेषिक सुख दुख को गुण मानते हैं। तो जब तक अज्ञान बना हुआ है तो सतोगुण से सुख, रजोगुण से दुख, तमोगुण से मोह, ये व्याख्या की जाती है। किंतु परमार्थतः वेदांत शास्त्र की दृष्टि यह है कि सुख गुण नहीं है। आत्मा तो गुणी है ही नहीं, वह तो निर्गुण है। तो अगर सुख जो है उसका गुण माना जाएगा, स्वरूप माना जाएगा, तो गुण वाला हो गया आत्मा। ऐसा नहीं है। इसीलिए देखिए भागवतकार कहते हैं सुखमस्यात्मनो रूपम, सुख आत्मा का स्वरूप है, गुण नहीं है। गुण में तो समवाय संबंध माना जाता है और स्वरूप तो साक्षात होता है। तो सुख तो आत्मा का साक्षात स्वरूप है। कहते अच्छा, तो हमको क्यों नहीं अनुभव होता? हम क्यों रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, घबरा रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं? कहते हैं भाई देखो, उसको असल में हमने दुत्कार दिया है। जो आत्म स्वरूप सुख है उससे हम बहुत दूर चले गए हैं, भटक गए। और देखिए ये भटकने वाली बात जो है ऐसी वैसी नहीं है। पुरंजनोपाख्यान में स्मरण कीजिए, पुरंजनोपाख्यान में वह पुरंजन दूसरे योनि में स्त्री हुआ, मलयध्वज की पत्नी हुआ और चिता में बैठ गया स्त्री रूप में। वहां पर साक्षात भगवान ही ब्राह्मण के रूप में आए और वहां उपदेश किया। तो उपदेश करके क्या कहते हैं? कहते कि अरे तुमको स्मरण आ रहा है, तुम्हारा कोई मित्र था, सखा था, ये सब प्रसंग है वहां पर, विस्तार नहीं करना है, इशारा करना है। तो तुम मुझको छोड़ के चले आए और निवास ढूंढने लगे। यहाँ आकर के तुमने पुरंजनी नाम की बुद्धि रूपी स्त्री से संबंध जोड़ लिया और मुझको पूरी तरह से भूल करके उसी में रम गए और ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सारा बता दिया। और वास्तव में तो जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो, ये तो उपदेश है वहां पर। तो हम दोनों हंस हैं, रत्ती भरी फर्क नहीं है। तो उसी तरह से सुख जो है आत्मा का स्वरूप है, किंतु उससे हमने स्वयं किनारा कर लिया है, काट लिया है, दूर हो गए। वही पुरंजन की तरह, पुरंजन भगवान से अलग होकर के और सोचा कि जो है यहाँ अच्छा आनंद आएगा और फंस गया। उसी तरह से सुख स्वरूप आत्म तत्व को विस्मृत करके जीव अपने अज्ञान से संसार के असत पदार्थ जो माया निर्मित हैं, मायाकृत हैं, इनके चक्कर में फंस गया, पड़ गया। अब फिर से सुख का सुखानुभूति कैसे हो? तो जहां फंस गया है उससे अलग हो जाए। तो फंसा कहाँ है? माने स्वरूप की विच्युति के बाद जो कुछ भी उसके ध्यान में आ रहा है वहां सब में फंसा ही है। इसलिए क्या कहते हैं? सर्वे हो परतिस्तनु। उस सुख रूप आत्मा के अभिव्यक्त होने का प्रकार क्या है? सब प्रकार की ईहा माने चेष्टाओं की उपरति हो जाए। क्योंकि सुख जब अपना हमारा स्वरूप है तो कहीं गया तो है नहीं, किंतु वह हम उसको भूल गए हैं, विस्मृति के गर्त में चला गया, विस्मृत हो गए हैं। और विस्मृति क्यों हो गई है? क्योंकि
नाना प्रकार के क्रियाकलापों में हमने अपने को उलझा लिया, उन समग्र इहाओं से उपरति प्राप्त हो जाए। उपरमणम उपरति ही माने अन्य कुछ है ही नहीं, ऐसी उपरामता हो जाए। इस प्रकार की उपरामता आ जाए तो वह उपरामता ही उस आत्मा के स्वरूप भूत सुख की अभिव्यक्ति का देह है। तनु माने देह, जिसमें उसकी प्रतीति होगी। सुख स्वरूप आत्मा की प्रतीति कराने वाला देह क्या है? उपरति। सब प्रकार के कर्म क्रियाकलापों की उपरति ही उस सुख की अभिव्यक्ति का देह है। सर्वेहु परतिस्तनु मन संस्पर्शयान दृष्ट्वा भोगान स्वप्स्यामि संविशन। उत्तर देना है ना। इसलिए भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, इसलिए मुझको ये बात मालूम पड़ गई कि अरे है ना, आत्म स्वरूप जो सुख है, सुख रूप जो आत्मा है, उसकी अभिव्यक्ति तो तभी होगी जब समग्र चेष्टाओं से उपरामता आ जाएगी। और अगर ये बना रहा कि अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो कभी भी अभिव्यक्त नहीं होगा। इसलिए मन संस्पर्शजान दृष्ट्वा, मन के स्पर्श में आने वाले जो विषय भोग संसार के, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध है ना, स्पर्शन्ते स्पर्शाः, जो इंद्रियों के द्वारा पकड़े जाते हैं, मन के द्वारा जो छुए जाते हैं, ये शब्द है, ये स्पर्श है। देखिए, इन विषयों को पास में लाती हैं इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां ग्रहण करती हैं और मन उनको छू करके देखता है। जैसे सामान जो है, स्वर्ण का आभूषण वगैरह कोई लावे तो जिसको खरीदना है वो टटोलता है, ये कैसी चीज है, कैसी चीज है, तो मन ऐसा करता है। तो मन संस्पर्शजान दृष्ट्वा भोगान, भोग जितने हैं संसार के आत्म व्यतिरिक्त, ये सब मन के स्पर्श में आने वाले हैं। स्वप्स्यामि संविशन, इसलिए उनको देख करके मैं उनसे अलग हो गया कि अरे इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और संविशन स्वप्स्यामि, बैठे बैठे अपने स्वरूप में स्थित होकर के मैं बैठे बैठे जो है स्वप्स्याम माने अपने में स्वरूप में स्थित हो रहा हूँ, सो रहा हूँ। सो रहा हूँ इसलिए असल में कहा गया है कि सुषुप्ति अवस्था जो है, जिसका हम लोग रोज अनुभव करते हैं, सुषुप्ति अवस्था का जो सुख और आनंद है, उसकी तुलना का सुख और आनंद कहीं है ही नहीं, लोक लोकांतर में भी नहीं। और वह ऐसा सुख वहां कहां से आया? और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि वहां विषय का तो नामो निशान भी नहीं है और विषयों को ग्रहण करने के साधन इंद्रिया भी नहीं है। मन जो छूने वाला है, मन भी नहीं है। भीतरी बाहरी कारण कोई है ही नहीं और शब्द आदि विषय कोई नहीं है। किंतु है ना, वह जगने पर जो है अपने अनुभव को सुनाता है, सुख महामस्वाप्तम न किंचित अवेदिशम, खूब सुख से सोया, कुछ मुझे पता न चला। इसलिए कुछ पता न चलना ही सुख है, वही सर्वेहो परति, वही तो है। माने सभी चेष्टाओं से उपरत हो जाना ही सुख है, उसका व्यक्ति अभिव्यक्ति का स्थान है। तो दृष्टांत कोई पूछे, दृष्टांत चाहिए, दृष्टांत के बिना तो बात समझे में नहीं आएगी। सुषुप्ति दृष्टांत है। सुषुप्ति में कोई पदार्थ नहीं और पदार्थ हो भी तो ग्रहण करने के साधन नहीं, अनुभव करने के कारण नहीं, किंतु आनंद की अनुभूति होती है।
आनंद की अनुभूति का जगने पर वह विश्लेषण करता है। तो इसी प्रकार से अब मैं बैठा बैठा जो है मन के पकड़ में स्पर्श में आने वाले भोगों को त्याग करके चुपचाप बैठ गया हूँ। प्रहलाद जी के एक प्रश्न का उत्तर दत्तात्रेय भगवान ने दे दिया। इसकी टीका आप कहते हैं कि देखिए 25वें में ये कहा गया कि संसार के स्त्री पुरुषों को मैं रात दिन कर्मों में लगे हुए देख रहा हूँ। जीवन मिले तो जीवन के द्वारा अनुभव बढ़ना चाहिए ना। तो मैंने देखा चारों यहाँ वहाँ इधर उधर सब लगे हैं। हाँ, और किस लिए लगे हैं? सुख पाना चाहते हैं, दुख मिटाना चाहते हैं, किंतु न सुख मिला न दुख गया। इस तरह से जब मैंने देखा तो कहा तो बेकार का काम है, फिर तो बेकार का काम है, इसलिए मैं निवृत्त हो गया हूँ देखकर। तो किसी ने प्रश्न किया, अब टीका में कहते हैं ननु प्रवृत्त्या कदाचित सुखम स्यात्। कहते हैं कि अरे आप बैठ क्यों गए? अगर लगे रहते तो कभी न कभी सुख मिल सकता था। अरे कहीं जो है बढ़िया पदार्थ खाने को मिल जाएगा, उससे सुख मिल जाएगा, है ना। कोई जो है बड़ी प्रतिष्ठा करने लगेगा, उससे आनंद आ जाएगा। और प्रवृत्ति को छोड़ बैठेंगे तो सुख तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर ये प्रश्न होगा ना कि न प्रवृत्त्या कदाचित सुखम स्यात् निवृत्त्या किम स्यात् इति चेत। निवृत्ति से क्या होगा? जो संभावना सुख मिलने की वो भी गई। इस पर कहते हैं कि भाई देखो, यह सारा कल्प कल्पांतर युग युगांतर से अनुभव का सार क्या है? तत्व विज्ञान क्या हुआ? सुखमस्य जीवस्य स्वरूप में सुख असल में बाहर कहीं है ही नहीं। यह बात जो है बैठ जानी चाहिए, है ना। आत्मरूप जीव का स्वरूप ही सुख है। तो कहते तद किम न प्रकाशते, तो फिर हमको अनुभव में क्यों नहीं आता? हमको सुख से जो है ओतप्रोत हो जाना चाहिए, जो हमारा स्वरूप ही है। कहते हैं भाई देखो, सर्वे हो परतिस्तनोति तनु, है ना। कहते हैं कि सर्व क्रिया निवृत्तौ स्वतः प्रकाशते इत्यर्थः। सारी क्रियाओं की निवृत्ति कर लो, सब क्रियाओं को छोड़ दो, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की चेष्टाएं जो हैं इनसे अपने को अलग कर लो, तो ही वह सुख प्रकाशित हो जाएगा। किंतु ये तीनों प्रकार की क्रियाएं तो आध्यासिक हैं। देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, अंतःकरणाध्यास। अध्यास से इन्हीं को अपना स्वरूप मान करके वह कर्मों में लगा रहता है, और यह गलत है। अध्यास तो मिथ्या वस्तु का नाम, भ्रम ही तो है अध्यास। इसलिए सारे चेष्टाओं से निवृत्ति होने पर ही स्वतः प्रकाशित इत्यर्थः, वो स्वयं प्रकाशित होता है। उसको कहीं से लेना नहीं है, वो तो स्वरूप है। स्वरूप को कहीं से लाना थोड़ा है। उसको न कोई प्रमाणित भी नहीं कराना है, उसको ग्रहण भी नहीं करना है। अब प्राप्त वस्तु प्राप्त की जाती है, वो तो ऐसा है नहीं। भोगांश मन संस्पर्श जान मनोरथ मात्र जान अशाश्वतान दस्वा स्वप्स्यामि। और भोगों को इसीलिए, है ना, भोगों को मन संस्पर्श जान, मन के छूने से जो अनुभव में आने वाले भोग हैं। मनोरथ मात्र जान, जो मनोरथ मात्र, आशाश्वतान और अशाश्वत हैं। क्योंकि देखिए, जो वस्तु आगमा पाई होती है वो सदा तो रहती नहीं, आई और गई, आई और गई। इसलिए सब के सब आगमा पाई हैं, इसलिए वह सुख भी आगमा पाई हो गया। भोगों के स्पर्श से प्राप्त होने वाला सुख भी आगमा पाई हो गया, आया गया, आने जाने वाला हो गया। अशाश्वतान
दृष्ट्वा स्वप्स्यामि, इसलिए मैं शांत हो करके, स्वप्स्यामि इसलिए कि माने सुप्ति अवस्था में ही पूरी तरह से निष्क्रिय होता है आत्मा। स्वप्न में निष्क्रिय नहीं है। स्वप्न में है ना, स्थूल देह निष्क्रिय है, इंद्रियां निष्क्रिय हैं, लेकिन मन निष्क्रिय नहीं है। उसका मन ही वहां पर जो है नया शरीर प्रकट कर लेता है, इंद्रियां प्रकट कर लेता है। स्वप्न के पदार्थों को ग्रहण कराने वाली इंद्रियां अपनी है, अलग स्वतंत्र, इसलिए निष्क्रिय आत्मा वहां भी नहीं है ना। इसलिए स्वप्स्यामि, सुषुप्ति अवस्था में कोई क्रिया नहीं, अज्ञान में लय। स्वप्स्यामि निरुद्यमोऽस्मि इत्यर्थः। स्वप्स्याम पद का प्रयोग इसलिए किया है कि निरुद्यम हो गया हूं। उद्यम तीन प्रकार के, मनसा वाचा कर्मा, है ना। सुषुप्ति में कोई उद्यम नहीं है, उसी तरह से मैं निरुद्यम हो गया हूं। यह परमहंसों का संन्यास है। तद ही कदाचित कथम भुंक्षे तत्राह। तो कहते हैं कि भाई कभी कभी तो आप रोटी खाते हुए दिखाई देते हो, पानी पीते दिखाई देते हो, ये क्यों करते हो? तो कहते हैं कि संविफन, तत्रा संविफन, देखिए मैं जहां बैठा हूं, जाता नहीं हूं। माधुकरी के लिए भी नहीं जाते, अवधूत तो कहीं जाते ही नहीं है। यति को तो आदेश है, शास्त्र की आज्ञा है कि माधुकरी के लिए जाओ, भिक्षा लेकर के ग्रहण करो, किंतु ये बैठे हुए, करे बैठे हुए हैं तो शरीर का प्रारब्ध जैसा है वह प्रारब्ध अपने आप ले आता है। तो ले आता है तो मैं निषेध नहीं करता हूं, खा लेता हूं, पी लेता हूं। संविफन प्रारब्ध भोगान भूंजान इत्यर्थः, प्रारब्ध के भोगों का भोग करता हुआ बैठा रहता हूं। तब कहते हैं कि अच्छा, अगर असली बात यह है, तत्व की बात यह है, तो इस तरह से तो फिर किसी को संसार नहीं प्राप्त होगा। उस पर कहते हैं इत्तेतदात्मनः स्वार्थम संतम विस्मृत्य वै पुमान्, विचित्रामसिति द्वैते घोरामाप्नोति संसृतिम्। अवधूत भगवान का बड़ा सारगर्भित यह वाक्य है। माने सवाल फिर ये पैदा होता है कि सुख जब आत्मा का स्वरूप ही है, जैसा आपने प्रत्यक्ष अनुभव करके बता दिया, तब तो फिर ऐसी स्थिति में संसार रहेगा ही नहीं। तो उस पर कहते हैं कि भाई देखो, असल बात यह है कि संसार इसलिए है कि यह दृष्टि संसारी जीव को प्राप्त ही नहीं है। कैसे? इत्तेतदात्मनः स्वार्थम, आत्मा का असल में यही स्वार्थ है ना, परमार्थ की प्राप्ति। परमार्थ रूप जो स्वार्थ आत्मा का है वह संतम विस्मृत्य वै पुमान्, यह तो स्वरूप भूत ही था, किंतु पुरुष जो है इसको भूला हुआ है। विस्मृत्य वै पुमान् विचित्रामसति द्वैते घोरामाप्नोति संसृतिम्। इसीलिए जो द्वैत असत माने है नहीं, जैसे स्वप्नावस्था के पदार्थ है कुछ नहीं वहां, लेकिन स्वप्न में दिखाई दे रहा कि अरे शेर ने आक्रमण कर दिया, अब तो खा जाएगा, मर जाएंगे, चिल्लाया, भागा, है कुछ नहीं। इसी प्रकार से असति द्वैते विचित्राम एक विशेषण, अघोराम च संस्कृतिम आपनोति। संस्कृति माने संसार का चक्कर, संसारण, संसारणम संस्कृति। कहते हैं वह कैसी विचित्र, जिसकी कोई व्याख्या न कर सके, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। और घोर, अत्यंत दुखद, घोर माने दुख देने वाली,
इसको मनुष्य प्राप्त कर लेता है, प्राप्त हो जाता है। ये है बात। उसमें बृहदारण्यक में एक जगह पर जहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने संन्यास का जो है संपोषण करते हुए शास्त्रार्थ किया, तो मीमांसक वहाँ बड़े उग्र होकर के शास्त्रार्थ में प्रवृत्त हुए कि अरे ये क्या बात है, इस तरह से तो वेद का मार्ग ही नष्ट हो जाएगा संन्यास की बात करने से। संन्यास उनके है नहीं। तो भगवान शंकराचार्य उनको उत्तर दिया, कहा कि देखो तुम अपनी चिंता करो, संसार की चिंता न करो। क्यों? जब तक तुम्हारे जैसे लोग बने रहेंगे संसार में, ये संसार मिटने वाला नहीं है, ये रहेगा। क्योंकि जब तुम जो है समझने को तैयार नहीं हो, जो वेद का तात्पर्य है, वेदार्थ है, उसको तुम समझने को तैयार नहीं हो, तो जो वेद का अक्षर नहीं जानता वो कैसे समझ जाएगा? ये उत्तर दिया वहां पर। इसलिए अज्ञान मूलक संसार, अज्ञान के बने रहते रहते संसार बना ही रहेगा। अब अगर अपना देखना चाहो तो इस विचार को स्वीकार करो, निरुत्तर हो गया मीमांसा। वही बात यहां कह रहे हैं। ठीक है, एवं चेत कोपि संसारम न प्राप्नुयात्। कहते हैं कि भगवान अगर ऐसी बात है तब तो संसार किसी को मिलेगा ही नहीं, सब आनंद रूप में स्थित हो जाएंगे। तत्राह, कहते हैं कि भाई देखो इत्येतदात्मनः सुखात्मकम रूपम स्वार्थम, यह देखो जो आत्मा का सुखात्मक रूप है, सुख आत्मा का रूप है ना, स्वरूप है, गुण नहीं है सुख। और यही आत्मा का अपना स्वार्थ है, स्वार्थ परमार्थ। स्वस्मिन्नेव संतम, और देखो यह ऐसा परमार्थ है कि यह कहीं खोया नहीं है। माला जैसे कभी कभी हम रख के भूल जाते हैं, अरे कहाँ गई माला, ऐसे नहीं है कि कोई अपने आत्म स्वरूप को रख के भूल जाएगा, ऐसा वो तो नित्य निरंतर स्वरूप विद्यमान ही रहेगा, है ना। तो कहते हैं स्वार्थम स्वस्मिन्नेव संतम, वह तो आत्म स्वरूप में है ही प्रत्येक जीव। पुरुषार्थम विस्मृत्यो, और वही पुरुषार्थ भी है, किंतु उसको भूल करके विस्मृति। और आसात्य भी द्वैते, द्वैत जो है नहीं उसके चक्कर में पड़ करके विचित्राम घोराम आसतिम प्राप्नोति, विचित्र अत्यंत घोर दुखद संस्कृति को प्राप्त हो जाता है ना। द्वैत को देखने लग करके देखिए भयम द्वितीयाधिनिवेशतः स्यात्, द्वितीयाद्वै भयम भवति, श्रुति वचन है। दूसरे को देखते ही भय आ गया, भयम द्वितीयाधिनिवेशतः स्यात्। और वह जो द्वितीय का जो अभिनिवेश है वो है वह नहीं, लेकिन अभिनिवेश बन गया। तब कहते हैं कि क्यों बन गया, कैसे बन गया, इस पर बड़ा चिंतन किया गया है। कोई लोग जो है प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि वेदांत मत में सदस्माकम अनादयः, छह अनादि पदार्थ माने गए हैं। तो एक माँ से पूछ रहे कि भाई अनादि है तो अनंत क्यों नहीं? जो वस्तु अनादि होगी वो तो अनंत भी होगी, तो अज्ञान अनादि होने पर अनंत नहीं है, ये उन्होंने पूछा। तो हमने कहा कि अनादि का अर्थ है दुर्गेयारम, अनादि का अर्थ है दुर्गेयारंभ। क्यों? असल बात यह है कि अज्ञान कोई वस्तु यदि हो तो
वह कब से शुरू हुआ, किसने उसको पटक दिया, कहाँ से आया, यह सब विचार किया जाए। किंतु वस्तु रूप तो है नहीं, वह तो केवल प्रतीति के रूप में मालूम पड़ रहा है, अनुभव में आ रहा है। अब प्रतीति कब से प्रारंभ हुई इसका कोई ठिकाना नहीं है। इस दृष्टि से इस अर्थ में उसको दुर्गेयारंभ कहा गया है। जिसका आरंभ दुर्गेय हो, जाना न जा सके, तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि संतम पुरुषार्थम विस्मृत्य असत्य के द्वैते, द्वैत के असत रहने पर भी संस्कृति को प्राप्त हो जाता है, इसलिए संसार बन गया। अच्छा, इसी को दृष्टांत के द्वारा आगे स्पष्ट करते हैं। इसी को दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट करते हैं। कहते हैं जलम तदुद्भवैश्छन्नम हित्वाद्यो जल काम्यया मृगतृष्णामुपाधावेद यथान्यत्रार्थ दृक्स्वतः। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं देखो, सरोवर में जलाशय में जल भरा हुआ है, किंतु उसी जल के ऊपर फेन, बुलबुले, घास पात ये पैदा हो गए उसी जल से उत्पन्न हो गए। तो जल अपने से ही उत्पन्न बुलबुल, फेन आदि के द्वारा ढक गया, अब जल दिखाई नहीं दे रहा। तो अज्ञानी आदमी को जिसको कहा गया जाओ वहां जल है, तो गया, कहा यहाँ जल कहाँ, फेन है, बुलबुला है, जल तो है नहीं। अज्ञानी व्यक्ति समझ रहा है कि जल नहीं है। अच्छा, जल क्यों नहीं समझ रहा, जल नहीं है ये क्यों समझ रहा है? क्योंकि वह ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? उसी जल से उत्पन्न होने वाले फेन, बुलबुले आदि को से। जल की कामना जल पाने के लिए गया था, किंतु उसको दिखाई दे रहा है कि जल तो है नहीं, है ना, छोड़ के चला आया। जल के पास पहुंच करके भी जल नहीं है या समझ करके चला आया, लौट आया, और लौट करके फिर कहाँ गया? मृग तृष्णाम उपाधावा धावेत। मृग तृष्णा जहां जल तीनों काल में नहीं है। सूर्य की चमक में, रेत में सूर्य की चमक जब पड़ती है तो उसमें ऐसा लगता है कि जल भरा हुआ है। उधर दौड़ भाग करके कह रहा है यहाँ जल है, यहाँ तो जल नहीं है, यहाँ जल है। उल्टी खोपड़ी है ना। मृग तृष्णाम उपाधावेत यथा अन्यत्राथ दृक्स्वतः। इसी तरह से है ना, अन्यत्राथ दृक्, अज्ञानी मनुष्य अन्यत्र जहां सुख का नामो निशान नहीं है, जहां जल है ही नहीं, रेत में कहाँ जल है, वहां जल उसको दिखाई देने लगा और वहीं दौड़ लगा दिया। अन्यत्राथ दृक्स्वतः। अन्यत्र जहां जल का नाम नहीं है तीनों काल में, वहां जल देख रहा है, स्वयं देख रहा। किसी ने उसको बहकाया नहीं है कि जल न होने पर भी कह दिया हो कि जल हो, जल है। वो स्वयं देख रहा कि जल तो यही है, बहक गया है, बहका दिया गया है, बहक गया है। ये हालत है दृक्स्वतः। ठीक है, एतदेव दृष्टान्ते निष्पष्टयति। इसी बात को दत्तात्रेय भगवान दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट करते हैं। सुख दुख के झमेले में पड़े हुए जीवों की यही दुर्गति है, उसका कारण बता रहे हैं। जलमिति तदुद्भवैस्त्रण शैवालादि, उसी जल से उत्पन्न होने वाले तिनके शैवालादिकों के द्वारा ढका हुआ है जल। जल काम्यया जलेच्छया। जल का प्यासा व्यक्ति वहां गया, किसी ने बताया कि जाओ, और जा करके वहां देखा, कहा अरे यहाँ तो जल है नहीं।
स्वतः आत्मस्वरूपा जन्मत्र पुरुषार्थम पश्यन, तो वहां से तो लौट आया। माने आत्मा के सुख से तो लौट आया कि यहाँ सुख नहीं है, और कहाँ देखने लगा? वही रेत में, रेत की चमक में जल जैसे देखने लगता है मृग, उस तरह से अन्यत्र जहाँ जल का नामो निशान तीनों काल में नहीं है, वहाँ जल का की कल्पना करके देख करके वहाँ दौड़ लगा रहा है। पुरुषार्थम पश्यन, ये है संसारी प्राणियों की स्थिति, दशा, हालत। देहादिभिर्दैव तंत्रैः आत्मना सुखमीहता, है ना। दुखाच्ययम चानीशस्यो क्रिया मोघा कृता कृता। आप कहते हैं तो इसलिए देखिए यहाँ तक उत्तर दिया अवधूत जी ने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, निरुद्यम हूँ, उद्यम रहित होकर के पड़ा हुआ हूँ, उसका ये कारण है। अच्छा, कहते हैं कि एक बात और है, विपर्य भी मैं देखता हूँ। जैसे पहले बताया ना कि स्त्री पुरुष सुख पाने के लिए, दुख मिटाने के लिए रात दिन काम में लगे हैं, किंतु उल्टा ही हो रहा है, न सुख मिला आज तक, न दुख गया आज तक, इसलिए मैं छोड़ बैठा हूँ। उसी तरह से उद्यम करने वाले जो है उनकी हालत सुनो जरा, क्या? देहादिभिर दैवतंत्रैः आत्मना सुखमीहता दुखाच्ययम चानीशस्यो क्रिया मोघा कृता कृता। कहते हैं देखो, जो आत्मा के लिए सुख चाहता है, आत्मा को सुख पहुंचाने के लिए ही तो देह से दौड़ भाग कर रहा है, इंद्रियों से नाना प्रकार के कर्म कर रहा है। तो देहादिभिर दैव तंत्रैः, और जिन साधनों से वह क्रिया कर रहा है वे सब दैव के अधीन है। दैव के अधीन माने अदृष्ट के अधीन है। ये थोड़े है कि हम जब चाहेंगे तो हम देह को बनाए रखेंगे, हमारे बस का नहीं है। दैव तंत्र है, इंद्रियां, देह, मन, बुद्धि सब दैव के अधीन है। इनके द्वारा हम क्या कर रहे हैं? यह कर रहे हैं कि आत्मा को सुख पहुंचाने का व्यापार कर रहे हैं, सुखमीहता, और दुख को हटाने का, सुख लाने का, दुख को मिटाने का। दुखात्यम चानीशस्यो किंतु सतर्क होकर के देखो तो देह इंद्रियों से रात दिन लगे रहने पर भी सुख मिला नहीं और दुख गया नहीं। इसलिए सारी क्रियाएं जो आत्मा को सुख पहुंचाने के लिए की जा रही थी सब व्यर्थ, कुछ नहीं, व्यर्थ है ना। क्रिया मोघा कृता कृता, है ना। सर्वा क्रिया कृता मोघा, सारी क्रियाएं जो अब तक की जा रही हैं, पहले जो करने वाले थे वे, जो अब कर रहे हैं वे, आगे करेंगे वे, ये सब व्यर्थ। मोघा कृता कृता एवं स्वस्थ निरुद्यमत्व टीका कारण मुक्त्वा विपर्ययम् दृष्ट्वेति यदुक्तम तद विवृणोति। इस प्रकार से दत्तात्रेय भगवान ने अपने को निरुद्यम बनाने का कारण बताया कि इसलिए मैं सब छोड़ के बैठ गया हूं। अब एक बात और कहते हैं, विपर्ययम् दृष्ट्वा, लोगों को जो काम में लगे रहते हैं उनका उल्टा परिणाम देख करके भी मैंने पक्का कर लिया कि कुछ भी नहीं करना है। यदुक्तम तद विवृणोति, यह जो पहले कह चुके हैं विपर्य देखने की बात, उसका विवरण कर रहे हैं। देहादिभिरिति, है ना, 5 श्लोकों से ये बात कहेंगे, है ना। ईहतः इच्छतः, किसी के मन में है कि हम आत्मा को सुख पहुंचाएंगे, ये करने से हो जाएगा। अनीशस्य निर्दैवस्य, अब वह अनीश माने ईश्वर की तरह से सामर्थ्यशाली तो है नहीं कि संकल्प करेगा तो सुख मिल जाएगा, दुख चला जाएगा, है ना। दैव का बल तो है नहीं। पुनः पुनः प्रारब्धा क्रिया मोघा विफला एव भवन्ति,
बार बार चाहे जितनी बार क्रियाओं को करता रहे, सारी क्रियाएं विफल हो जाती हैं। कहते हैं कि एक बात और है, आध्यात्मिकादिभिर दुःखैहि अविमुक्तस्य कर्हिचित् मर्त्यस्य कृच्छ्रोपनतैहि अर्थैहि कामैहि क्रियेत किम। एक और मूल्यवान बात है। कहते हैं कि कोई ऐसा कहे कि नहीं, अगर समझदारी से विवेकपूर्ण क्रिया की जाए तो निर्फल व्यर्थ नहीं जाएगी। तो कहते हैं सुनो देखो, कोई भी क्रिया करो, किंतु आध्यात्मिक, आज दैविक, आज भौतिक, इन दुखों से कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। चाहे जितना बड़ा कुशल हो कर्म करता, उद्यम करता, वह अगर चाहे कि हमको तीनों दुख में से कोई दुख न मिले तो उसके बस की बात नहीं है। ये दुख तो उसको मिलते ही रहेंगे, चाहे अरबों रुपया कमा के रख लिया हो, ऐसा थोड़ा कि दुख नहीं मिलेगा, वो तो मिलेगा। आध्यात्मिकादिभिर दुःखैहि अविमुक्तस्य, कहते हैं देखिए दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कदाचित माने कभी भी। एक जगह और भी 11वें स्कंद में भगवान ने कहा है, असल में 3 प्रकार के दुखों में से कोई न कोई दुख जो है हमारी खोपड़ी में चढ़ा रहता है। तीनों प्रकार का दुख ना रहे ये नहीं होता, कभी हो ही नहीं सकता। कोई न कोई दुख चढ़ा रहेगा खोपड़ी में, गर्दन दबोचे रहेगा। वही कह रहे हैं आध्यात्मिकादिभिर दुःखैहि, आध्यात्मिक आज दैविक आज भौतिक दुःखैहि अविमुक्तस्य, कदाचित माने कभी भी कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। देखिए ये बात ऐसी है कि इस विश्व में एक भी प्राणी तीनों दुखों से मुक्त हो ऐसा संभव नहीं है, कदाचित कभी भी। मर्त्यस्य कृच्छ्रोपनतैहि, अब मरण धर्मा तो है ही, आज मरा कि कल मरा। कृच्छ्रोपनतैहि, आप बताओ कि नाना प्रकार के उद्यमों में लग करके बड़ी कठिनाई से उसने इकट्ठा किया, खाने पीने की चीजें इकट्ठा किया, धन कमाया, भोग इकट्ठा किए, बढ़िया मकान बनाया, खूब पैसा इकट्ठा किया। और देखिए यही उसके साथे में देख लो, वो तीनों दुखों से बच तो पाया ही नहीं, अब तक आगे भी कभी बचने वाला नहीं है। तो क्या होगा उनसे? पैसा इकट्ठा करके रख लो, चाहे मकान दुकान बना करके रख लो, कामनाएं जोड़ के रख लो, क्या मिला उससे? माने उद्यम सफल होकर के पैसा कमा लिया, लेकिन दुख तो गर्दन में चढ़ा हुआ वो तो गया नहीं। और तुमने किया इसीलिए था कि दुख चला जाए, सुख आ जाए, दुख चला जाए, वो हुआ कहाँ? क्रियेत किम, वही कहते क्रियाणाम सफलत्वेपि, टीका, क्रियाएं सफल हो जाए तो भी फल से अनुपयोगमा, क्रिया सफल हो जाए, पैसा कमा लिया आपने, मकान बना लिया, किंतु क्या उपयोग है? वो दुख जो 3 तरह के हैं वो तो तुम्हारी गर्दन दबोचे हुए ही हैं अभी भी। फल से अनुपति से फल का अनुपयोग हो गया। आध्यात्मिकादिभिरिति, इतनी गहराई से जैसा चिंतन करना चाहिए, जीवन दर्शन है ये, जगत दर्शन और जीवन दर्शन। मर्त्यस्य मरिष्यतः, मर्त्यस्य माने मरिष्यतः, मरने वाला है, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों मरेगा। कृच्छ्रेण दुखोपनतैहि प्राप्तैहि, अब बड़ी कठिनाई क्लेश झेल करके दुख से जिन वस्तुओं को प्राप्त किया, भोगों को, धन संपत्ति को प्राप्त किया, उनसे क्या मिला? अगर वे आध्यात्मिक आदि दुख चले गए होते तो माना जाता कि कुछ मिला, वो तो गए ही नहीं।
और कहते हैं कि देखो, या इतने रहने दिया बात है, फिर